अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो अक्सर एक्वेरियस के जहन में जन्म लेता है, जिसका जवाब हर कोई नहीं जानता। सवाल ये नहीं कि दुश्मन कौन है, सवाल ये है कि वो दुश्मन जो बोलता नहीं, जो सामने नहीं आता, जो मुस्कुरा कर मिलता है, वो आखिर है कौन। एक्वेरियस अफराद फितरी तौर पर आज़ाद रूह के मालिक होते हैं। ये लोग सच बोलने से नहीं घबराते, मगर अजीब बात यह है कि यही सच, यही आज़ादी, यही अलग सोच बहुत सौ को अंदर ही अंदर जला देती है। दुश्मनी यहाँ ऐलान के साथ नहीं आती, यहाँ वार खामोशी से किया जाता है। एक्वेरियस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों को उनकी असल शक्ल में कबूल कर लेते हैं। इन्हें शक करना नहीं आता। यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे एंटर होते हैं जो बज़ाहिर खैर ख्वाह मगर अंदर से हसद में जल रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इनकी जहानत से खौफज़दा होते हैं, इनकी सोच से मरूब होते हैं और इनकी मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये दुश्मन कभी खुले लफ्ज़ों में एक्वेरियस के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, बल्कि मौका मिलते ही एक्वेरियस के अल्फाज को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। इनकी नीयत पर सवाल उठाते हैं और दूसरों के दिल में एक्वेरियस के ख़िलाफ़ खामोश जहर घोलते हैं। एक्वेरियस अफराद के दुश्मन अक्सर वो लोग होते हैं जो ख़ुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, मगर एक्वेरियस की एक बात, एक फ़ैसला या एक कामयाबी उन्हें उनका आईना दिखा देती है। ख़ासतौर पर वो लोग जो ख़ुद को लीडर समझते हैं, मगर इनकी फितरी लीडरशिप के सामने वो बेवज़न हो जाते हैं। यही लोग एक्वेरियस के ख़िलाफ़ खामोश प्लानिंग बनाते हैं। ये एक्वेरियस के दोस्तों में भी हो सकते हैं, एक्वेरियस के काम की जगह पर, और बाज़ औक़ात तो ख़ानदान के दायरे में भी ये लोग शामिल होते हैं। एक और ख़तरनाक दुश्मन एक्वेरियस का वो होता है जो इनकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लेता है। एक्वेरियस अफराद बोलने से पहले सोचते हैं, रद्द-ए-अमल देने में देर करते हैं और अक्सर बात दिल में रख लेते हैं, और यही खामोशी कुछ लोगों को हौसला देती है कि वो एक्वेरियस के पीछे साजिश करें, क्योंकि इन्हें लगता है कि एक्वेरियस कुछ नहीं कहेंगे, ये तो भूल जाएंगे। लेकिन एक्वेरियस जब जागता है तो सिर्फ बोलता नहीं, फासले कायम कर लेता है, और यही फासला सबसे बड़ा अंजाम होता है। मोहब्बत और रिश्तों में भी एक्वेरियस के दुश्मन छुपे होते हैं। बाज़ औक़ात वो शख्स जिसे आप सब कुछ बता देते हैं, वही आपकी कमज़ोरी को हथियार बना लेता है। ये दुश्मन हसद में ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि आप आज़ाद रहें, अपने फ़ैसले खुद करें और किसी के काबू में ना आएँ। वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, और जब ये मुमकिन नहीं होता तो खामोशी से आपके ख़िलाफ़ जज्बाती खेल खेलने लगते हैं। अगर रूहानी हवाले से देखा जाए तो एक्वेरियस अफराद के दुश्मन अक्सर मनफी एनर्जी रखते हैं। ये लोग दुआ तो मांगते हैं, मगर इनका दिल साफ़ नहीं होता। ये लोग एक्वेरियस की रोशनी को बुझाना चाहते हैं, क्योंकि अंधेरा रोशनी से हमेशा ही खौफज़दा होता है। ऐसे लोगों की मौजूदगी में एक्वेरियस को अक्सर बेचैनी, थकन या बिला वजह उदासी महसूस होती है। ये ऐसी निशानी है कि कोई आपकी एनर्जी से फ़ायदा उठा रहा है या आपके ख़िलाफ़ दिल ही दिल में बद्दुआ कर रहा है। याद रखिए व्यूअर्स, एक्वेरियस की सबसे बड़ी ताकत उनकी रूहानी हिफाजत है। जो लोग एक्वेरियस के ख़िलाफ़ खामोशी से काम करते हैं, वो अक्सर ख़ुद अपने बोझ तले दब जाते हैं। एक्वेरियस को बदला लेने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपनी हदें मुकर्रर करने की और वाज़े करने की ज़रूरत होती है। आप लोग कोशिश करें कि हर मुस्कुराहट पर एतबार ना करें। हर वो शख्स जो आपको मुस्कुरा कर मिलता है या आप पर प्यार जताता है, उस पर भरोसा ना करें। हर राज हर एक के सामने ना खोलें। जब एक्वेरियस अफराद खुद से जड़ जाते हैं तो दुश्मन खुद ब खुद बेअसर हो जाते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन व्यूअर्स एक्वेरियस है और आपको लगता है कि लोग बदल रहे हैं, रवैये अजीब हो रहे हैं और फ़िज़ा में कुछ अनदेखा सा है, तो याद रखिए ये आपका वहम नहीं, ये आपकी बसीरत है। इसे नज़रअंदाज ना करें। खामोश दुश्मन सबसे ख़तरनाक होता है, लेकिन एक्वेरियस आप वो ज़ोडिएक साइन हैं जो खामोश दुश्मन को भी वक्त के साथ बेनकाब करने का हिम्मत, हौसला और जुर्रत रखते हैं, बगैर किसी शोर, बगैर लड़ाई, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रोशनी, अपनी क़ुव्वत और अपनी बसीरत पर। अगर आप एक्वेरियस हैं और आपका कोई जानने वाला एक्वेरियस है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प रही होगी।
کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے وہ کس حد تک درست ہے، اور نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہیں گے یہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔